अगर बीजेपी के सरकार आने से ये देखा जाए तो डायरेक्टली हिंदुओं का फायदा और मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो हिंदुओं का नुकसान और मुसलमानों का फायदा हो रहा है। जैसे हिंदू बीजेपी के बल पे मुसलमानों को मारने और मिटाने के चक्कर में अपने ऊपर कितना एफआईआर करा लिया और अपनी करियर बर्बाद कर ली। और ये पूरा माहौल देखकर मुसलमानों का फायदा हो रहा है इस एतबार से कि मुसलमानों के अंदर अब धीरे धीरे समझ आ रही है कि अगर अभी भी सोए रहे तो तुम पूरे हिंदुस्तान से मिटा दिए जाओगे। अभी भी वक्त है, एजुकेशन पर ध्यान दो और तुम भी एक पावरफुल इंसान बनो और तुम भी एक पावरफुल कौम बनो। और बहुत से लोग इस पर काम भी कर रहे हैं और बहुत से मुसलमानों की आंखें खोल दी है इस बीजेपी सरकार ने। जो मुसलमान सदियों से सोए हुए थे, आज वो मुसलमान धीरे धीरे जाग रहे हैं और सभी लोग अपनी तरक्की के बारे में सोच रहे हैं। और सभी लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे अब हम भी पावरफुल बने, हमारे हाथ में भी कैसे पावर आए। और मैंने देखा है बहुत से लड़कों को जो इस पर जम के मेहनत कर रहे हैं और लाइफ में कुछ टारगेट बनाकर उसे अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये टारगेट अचीव करके हमें अपनी कौम के लिए कुछ करना है। तो अगर इस नज़र से देखा जाए, हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार आने से मुसलमानों का इनडायरेक्टली फायदा ही हो रहा है। भले ही कितना हो बुरा लगे, लेकिन आज मुसलमान धीरे धीरे जाग रहा है और हिंदुओं को बहुत फायदा है बीजेपी के आने से। लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। आज रोजगार खत्म होते जा रहा है, महंगाइयाँ बढ़ती जा रही है, हर एक चीज जितनी भी प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रही है हमारे देश में। आबादी तो सबसे ज्यादा है हिंदुओं की, तो सबसे ज्यादा पिसेगा कौन, सबसे ज्यादा उससे अफेक्टेड कौन होगा? बेशक हिंदू ही होगा।